Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी बातचीत को जो हम एस्तर की पुस्तक की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 7 के एंड को देखेंगे जो वर्सेस 9 एंड 10 में पाया जाता है. ये बात करेगा अबाउट द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड. कैसे परमेश्वर इस युद्ध में एस्तर रानी की जीत को लाते हैं. इससे पहले हम वर्सेस पे फोकस करें. कोई ऐसा इंसिडेंट सोचें, कोई ऐसा इंसान सोचें, कोई ऐसी चीज सोचें जिसके लिए आप जस्टिस का इंतजार करें, परमेश्वर के न्याय का, उस इंसान के प्रति या उस सिचुएशन के प्रति, और उस थॉट को होल्ड करके रखें. The same gallows that pride builds for others often becomes the place of its own defeat. वही फांसी जो घमंड दूसरों के लिए तैयार करता है अक्सर उसकी अपनी हार की वजह बन जाता है. अगर हम फांसी किसी के लिए तैयार करते हैं क्योंकि हम घमंडी हैं, somehow the world is round and उसी फंदे में हम या तो अपने आप को पाते हैं या फिर हमारा दुश्मन जो हमारे लिए फंदा तैयार करता है, हम उसको उसी फांसी में फंसा हुआ देखते हैं. बोथ वेज हमें सतर्क रहना है. जस्ट यही नहीं कि हमारा दुश्मन का न्याय परमेश्वर करे, कहीं हम तो किसी के दुश्मन नहीं हैं. जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे, राइट. हम बात कर रहे हैं बीज बोने वाले के दृष्टांत के विषय भी, कि हम अपने हृदय के खुद माली हैं. हमें अपने हृदय की मिट्टी को भी गार्ड करना है कि हम उसमें क्या बोने की अनुमति दे रहे हैं. अगर हम गलत चीजें नहीं बोएंगे, अगर हम अहंकार नहीं बोएंगे, तो हम अहंकार के जो फ्रूट होते हैं उसको भी नहीं काटेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम देखा कि कैसे राजा जब हमान को रानी के इतने पास देखता है, जो हेरम का असूल था कि कोई भी रानी के पास नहीं हो सकता, जब वो देखता है तो वो गुस्से से भर जाते हैं राजा, और सडनली हमान का फेस ढक दिया जाता है. आगे की वर्सेस को पढ़ते हैं 9 एंड 10. जब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवना नाम एक ने राजा से कहा, हमान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है जो उसने मुर्दके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी. राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो. तब हमान उसी खंबे पर जो उसने मुर्दके के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया. इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया. Trusting God detours adversity into highways of destiny. और बहुत क्लियरली सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखते एस्तर कदम ब कदम बढ़ाती जा रही थी, और आज वो उस डेस्टिनी को जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया है, इस पद पर बचाया है, सब कुछ सारे रास्ते उनके लिए खोले हैं, आज वो अपनी कौम के लिए खड़ी ही नहीं हो पाई, पर उस एनिमी को नाश कर सकी. उन्होंने शाऊल की मानंद नहीं किया, जो शाऊल ने नहीं मारा था, जिसकी वजह से आज उन्हें ये दिन भी नहीं देखना पड़ता, पर उन्होंने खड़े होकर इसका अंत देखा. एंड जैसे ही वो खोजे को बताते हैं
कि खोजों को सुनाई देता है कि राजा कंफ्यूज्ड है कि क्या करे। वो राजा के हाउस होल्ड को राजा से बेहतर समझते हैं। और अगर हमने पीछे देखा है तो रानी एस्थर तो जैसे ही बुलाई गई थी कुंवारियों में, तभी से वो उनकी फेवरेट होती जा रही थी, तभी से। तो वो उन खोजों का फेवर तो पा ही चुकी थी। एंड आई एम श्योर बाय नाउ वो जानते भी थे उनकी आइडेंटिटी कि वो यहूदी हैं। वो मर्दके को भी देख रहे थे कि वो राजा की जिंदगी बचा रहे हैं, फिर भी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड नहीं दिया गया। वो देख रहे थे कि कैसे वो हमान के आगे नहीं झुकते थे, और कैसे अगर उनको हमान अच्छा भी लगता था, समझ आ रहा था कि वो कितना विकेड है और कितना अस्ट्रे लेके जा रहा है राजा के डिसीजंस को, तो जैसे उन्हें मौका मिलता है वो उन्हें बोलते हैं कि मर्दके को उसी फांसी के फंदे पर लटका देना जो उसने ऑलरेडी तैयार करे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं होगा। सो कैसे परमेश्वर सबके मुंह को इस्तेमाल कर रहे हैं। एस्थर को मुंह भी नहीं खोलना पड़ा, मांगना भी नहीं पड़ा कि कैसे हमान का अंत हो। सो हमान जिस लैडर को क्लाइम करने के लिए इतनी कोशिश में लगे हुए थे, जो आता था सबको काटने में लगे हुए थे, उसी सीढ़ी पर, उसी ऊंचाई से अब उनको हैंग किया जाएगा। समटाइम्स हमारी प्राइड, समटाइम्स हमारे अपने नेगेटिव एटीट्यूड्स हम इतने हाई अलाउ कर देते हैं कि वो हमारे माइंड को कंज्यूम कर लेते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हम भी माइंडफुल रहें एज हम प्रार्थना करते हैं अपने एनिमीज के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपनी सिचुएशंस के लिए जो नेगेटिव हैं, कि परमेश्वर कुछ करके उन्हें घुमा दे। मेक श्योर उसकी इंतज़ार जब हम कर रहे हैं, हम अपने हृदय को भी जांच कर जान लें। एस्थर वाज destined for greatness, राइट? वो सिर्फ एक प्रिटी फेस नहीं थी, पर कभी कभी हम ग्रेट होने के चक्कर में ये ना भूल जाएं कि हमें गुड भी होना ज़रूरी है, जस्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। नॉट एवरी वन इज़ मेड टू बी ग्रेट। सब रानी एस्थर की तरह पूरी कौम को नहीं बुझा पाते, पर जहाँ भी परमेश्वर ने हमें रखा है, अगर हम अपनी गुडनेस को जो हमारे हिस्से की है करते जाएं, वी कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। यू नो, इस 2 वर्सेस में एक चीज हमें देखने को मिलती है, इस कैसे रानी एस्थर जीत रही है, एंड वो हो रहा है जो वो चाहती हैं। आपको याद है जब रानी वश्ती ने कहना नहीं माना था राजा का, तो 1:20 में लिखा है, अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति के, चाहे बड़ा हो या छोटा, आदर मान करती रहेंगी। वर्स 22 में लिखा है कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएंगे। इस सिचुएशन में क्लियरली अधिकार रानी एस्थर का है। शी इज बीइंग शोड एज अ फोर्स। यू नो, अगर हमें लगता है कि हम जिस भी सताव में हैं कभी उसका अंत ही नहीं होगा, हाउ परमेश्वर, मैं तो निर्बल प्राणी हूँ, मैं तो औरत हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, हाउ गॉड, कैसे होगा? तो चैलेंज की तरह देखते हैं नीति वचन 26-27, जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। That's the word of God. तो आइए, जब हम अपने इंतजार में बैठे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन का न्याय चुकाए, हमारा युद्ध लड़े, तो जान रखें कि युद्ध परमेश्वर का है और वो हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाएंगे। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं।
परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप आदर, महिमा, इज्जत, जलाल की योग्य हैं। प्रभु, रानी एस्तर की तरह हमें विजडम दीजिए, बुद्धिमानी दीजिए, समझ दीजिए प्रभु जी, कि हम आपके चलाए चल सकें, आपके बताए चीज़ें कर सकें। हर चीज़ में, हर बात में प्रभु जी, हम जो कुछ भी करें प्रभु जी, जब हम इंतज़ार में ही बैठते हैं, सताए जाते हैं प्रभु जी, अपने एनिमीज को कितनी बार प्रभु जी बढ़ता हुआ देखते हैं प्रभु, और हमारा हार्ट हर्ट करता है प्रभु, तो आप हमें संतुष्टि का आत्मा दीजिए और हम जान सकें प्रभु जी कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं प्रभु, पर प्रभु जी आप अपने स्पिरिचुअल realm में प्रभु जी हमारा युद्ध लड़ रहे हैं। You are the way maker. Even when I don't see it, even when I don't hear it. हम हमेशा ये जान रखें प्रभु, चाहे हमें सुनाई दे, दिखाई ना दे प्रभु, सुनाई ना दे, तो भी हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारा युद्ध निरंतर लड़ रहे हैं। और वो समय आएगा कि हम प्रभु के हाथ को बलपूर्वक उतरता हुआ अपने जीवन में देखेंगे। And a miracle is about to happen. And I claim that miracle प्रभु तमाम तेरे लोगों के ऊपर यीशु के नाम से मांगती हूँ। उस मिरेकल को प्रभु आसमान खोलकर अपने लोगों के लिए प्रभु जी उस न्याय को उतार दे। यीशु के नाम से ही मांगती, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.